हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पाई पर स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम, उसी में आज हम अपना नया टॉपिक कंटिन्यू करेंगे जिसका नाम है नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, इस एग्जाम में काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, तो हमें जो क्वेश्चंस है उनको बीच बीच में करते हुए जब नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करने पड़ते हैं तो हमें यहाँ से इजी हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे अपना ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। देखिए, हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लूंगी और उसी से मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगी। ठीक है, देखिए मेरे पास कोई नंबर है n96, जिसको मैंने 96 लिया है। ठीक है, इसकी मुझे फाइंड करने हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना था, जब मैं मैनुअली कैलकुलेट करती थी तो मेरे पास क्या आएंगे इसके फैक्टर। अगर मैं करती हूँ तो एक तो मेरे पास 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 6, 8 और फिर 12×96 12 आएगा, फिर 16×96 16, फिर 24, फिर 32 भी आएगा, फिर 48 एंड खुद एक होगा 96 फैक्टर। ठीक है, अगर हम ऐसे मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारे पास कितने होंगे, हम काउंट करके देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो मेरे पास ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आए, 12। ठीक है, यानी कि 12, ये मैंने लिख दिया। अब देखिए अगर हमारे पास कोई बड़ा नंबर है और उसकी अगर हमने कैलकुलेशन करनी है तो अगर हम मैनुअली कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, देन हमें एग्जाम में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं इसको बताऊंगी आपको कि शॉर्टकट में हम इसको कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो चलिए देखिए सबसे पहले हम करेंगे जो नंबर हमें दिया होगा, जैसे मेरे पास 96 है, उसके मैं करूंगी पहले प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा मेरे पास। देखो 96 के प्राइम फैक्टर अगर मैं करती हूँ तो जैसे मैंने आपको पहले करना सिखाया था, हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 4 जा 8, 16, ये 48 आ जाएगा। 2 से फिर 24 आएगा, यहाँ से 2 से 12 आ जाएगा, 2 से 6 आएगा, 2 से 3 आएगा और 3 से 1। ठीक है, देखिए कितने आ गए मेरे पास, 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 प्राइम फैक्टराइजेशन जब मैं करूंगी इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, ये आ गया। तो फर्स्ट टाइप आपको समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट हम करेंगे जो मेरे पास पावर्स है ये, अब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जो मेरे पास प्राइम फैक्टराइजेशन की जो पावर आई है उसमें 1 ऐड करेंगे। इट मीन क्या होगा, 5 + 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 + 1। ठीक है, जो पावर्स आएंगी उनमें 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से मेरे पास 6 × 2, देखिए ये मेरे पास आ गया 12। ठीक है, जैसा कि मेरा यहाँ आया था, यहाँ पे मेरा 12 आ गया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा बहुत कम टाइम में हो जाता है, तो इसलिए हम वो मैनुअली कैलकुलेट नहीं करेंगे। जहां पे हमें निकालने होंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, हम वहां पे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए हम इसको थोड़ा फॉर्मूले के बेसिस पे देखेंगे। तो ऐसे में मान लेती हूँ कि कोई मेरे पास नंबर है n। ठीक है, उसके जब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मेरे पास क्या आया, a की पावर p इंटू b की पावर q इंटू c की पावर r इंटू, और ऐसे ही आगे चलता रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे काउंट करेंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, देखिए आप ये निकालेंगे हम p + 1 इंटू q + 1 इंटू r + 1 इंटू जो भी रहेगा हम उसको ऐसे ही मल्टीप्लाई आगे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। और देखिए ऐसे ही मैं अगर आपको बताऊंगी, एक मेरे पास ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स हम सीखेंगे, हम और बहुत कुछ इसके साथ सीखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक देख सकते हैं सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स। देखिए इसके लिए भी शॉर्टकट में फॉर्मूला है a की पावर p + 1 -1 अपॉन a - 1। ठीक है, इंटू b की पावर q + 1 यहाँ -1 अपॉन b - 1। ठीक है, इंटू c की पावर r + 1 -1 यहाँ पे, और आ जाएगा c - 1 अपॉन में। ठीक है, ऐसे ही हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला। ये नंबर ऑफ फैक्टर्स है, ये आप देख सकते हैं फॉर्मूले के रूप में। ठीक है, आई होप ये सब कुछ तो आपको समझ में आया होगा। अब हम इसका भी एग्जांपल से करेंगे सम ऑफ फैक्टर्स को। ठीक है, चलिए हम देखेंगे सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, देखिए ये जो मैंने नंबर लिया है 96, इसी से मैं आपको सारे एग्जांपल से बताऊंगी। ठीक है, तो नंबर मेरे पास क्या है, 96 है।
देखिए मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले से किया हुआ है, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 ये है, ठीक है। देखिए अगर हम मैनुअली सम ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, अगर हम मैनुअली कैलकुलेट करेंगे सम को, तब हमें क्या करना होगा, जैसे मेरे पास ये प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने किया हुआ है 2 की पावर 5, ठीक है। तो जितनी भी हाईएस्ट पावर है वहां से लेके हम चलेंगे, जीरो से लेके वहां तक जाएंगे, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, ठीक है, हम ये करेंगे इनटू, देखिए 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है, हाईएस्ट पावर तक हम लोग जाएंगे। देखिए अब मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगी इसको, तभी मेरे पास सम ऑफ फैक्टर्स आ जाएगा। जैसे मेरे पास 2 की पावर 0 है, तो देखिए किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होगी, ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन पे अपनी, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 32, देखिए ये मेरे पास आएगा, यहाँ से मैं करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 3, ठीक है, ये हो गया 4, ये आएगा मेरे पास 32 8 40 40 और 20 60 और 3 63 63 ये मेरे पास आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास हो जाएगा, देखिए 3 चौक 12 24 25, ये मेरे पास हो जाएगा 252, ठीक है। तो ये मेरे पास सम आया 252। अब देखिए हमने कितना बड़ा कैलकुलेशन किया तो हमारे पास ये सम आता है, ठीक है। लेकिन हम इतनी बड़ी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, जो फॉर्मूला आपने अभी सीखा था हम उसी में इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। हमने क्या सीखा था, सम ऑफ फैक्टर्स का फॉर्मूला, हमारे पास ये फॉर्मूला था, एक बार फिर से लिख देते हैं, ए की पावर p प्लस 1 माइनस 1 अपॉन ए माइनस 1 इंटू बी की पावर q प्लस 1, यहाँ पे आएगा q प्लस 1 माइनस 1 अपॉन b माइनस 1। देखिए क्योंकि हमारे यहाँ पे दो ही फैक्टर हैं, दो ही टाइप के प्राइम नंबर हैं, तो मैं बस यहीं तक इसको खोलूंगी, ठीक है। यहाँ हम देख सकते हैं क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 की पावर 4 2 की पावर 5 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, ठीक है। देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा 63 अपॉन 1 इंटू 3 दिया 9 और में से एक 8 इंटू अपॉन 2, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास 2 4 जा 8, ये मैं करूंगी मल्टीप्लाई तो मेरे पास आ जाएगा 252, ठीक है। देखिए यहाँ से भी मेरे पास आ गया, तो आई होप कि ये देखिए कितना आसान है, तो आप ये समझ पाए होंगे, ठीक है। नहीं आपको समझ में आया तो एक बार आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं, फिर आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और हम नेक्स्ट चलेंगे अपने अगले उस पे कॉन्सेप्ट पर। देखिए अब इसमें क्या है, एक ये भी पूछा जा सकता है, मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ फैक्टर्स बताए, सम ऑफ फैक्टर्स मैंने आपको बताया, ठीक है। अब मैं बताऊंगी आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स, लेकिन नंबर ऑफ कौन से फैक्टर्स हैं, ओड फैक्टर्स, ठीक है। इवन और ओड भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, इसलिए हम पढ़ेंगे कैसे निकालेंगे हम नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स, ठीक है। तो देखिए मैं एग्जांपल वही लूंगी, 96 जो मेरे पास है पहले से ही, उसी को मैं एग्जांपल में रखूंगी, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है, इसी में हम कैलकुलेशन करेंगे। अब देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं इसको, यहाँ पर मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ओड नंबर एक ही है मेरे पास, ओड प्राइम नंबर क्या है 3 है और 3 की पावर 1 है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर हम ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे तब हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए हम निकाल पाएंगे, ये मेरे पास ओड नंबर क्या है 3 है और 3 की पावर 1 है। देखिए हमें जब हम नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालते थे तो पावर से ही हमें मतलब होता था, बाकी कुछ नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 1 प्लस 1, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ ओड फैक्टर्स कितने आएंगे मेरे पास 2, ठीक है। वैसे ही हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है, इवन फैक्टर्स। अब देखिए इवन में दो तरीके से निकाल सकती हूँ, जैसे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो अभी हम पीछे कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, माइनस ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, ये हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी हमने जब पीछे देखा था तो मेरे कितने आए थे नंबर ऑफ फैक्टर्स, हम चलेंगे एक बार पीछे, हमने निकाला था नंबर ऑफ फैक्टर्स हमारे कितने आए थे, देखिए मेरे पास 12 आया था, ठीक है। अब हम चलेंगे, टोटल 12 थे मेरे पास और माइनस 2 में करूंगी तो मेरे पास कितने आ जाएंगे 10, ठीक है। तो मेरे पास जो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स है कितने आ गए 10, ठीक है। अब देखिए हम काउंट भी कर सकते हैं, 10 है हमारे पास, हम पीछे स्लाइड पे जाएंगे जहां पे हमने नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट किए थे। देखिए देखिए मेरे पास कौन कौन से हैं, एक बार मैं पेन का कलर चेंज करूंगी, इससे हम अच्छे से देख पाएंगे। देखिए एक क्या है मेरे पास ओड इवन, मैं पहले ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स काउंट करूंगी, एक मेरे पास 1 ओड है, एक 3 ओड है, ठीक है। तो मेरे पास ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स मैंने देखा यहाँ पे काउंट करके तो 2 हो गए, हमने काउंट किया कौन कौन से हैं 2, एक तो 1 है और एक 3 है, ठीक है। उसके बाद मैं देख पाऊंगी
कि मेरे पास क्या हुआ, देखिए और क्या है मेरे पास, अब मैं इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स देखने वाली हूँ। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो देखिए इवन फैक्टर्स मेरे पास कौन से आए, 10 ये आ गए, ठीक है। तो हमने मैनुअली भी कैलकुलेट किया। फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए ये मेरे पास आया, मैंने आपको दिखा दिया मैनुअली कैलकुलेट करके भी, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसी के रिगार्डिंग चलेंगे, तो मेरे पास आएगा सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है, सम ऑफ ऑड फैक्टर्स, ठीक है, ऑड फैक्टर्स। इसको हम निकालेंगे तो देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब देखिए जो भी मेरे पास नंबर होगा, जो भी मेरे पास प्राइम नंबर होता है, उसमें उसकी पावर 0 से लेके हम हाईएस्ट पावर तक जाएंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे पास ऑड फैक्टर्स अगर पूछा है तो ऑड फैक्टर्स मेरे पास कौन सा था, ये 3 की पावर 1 था बस, ठीक है। तो हम क्या लेंगे, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, ठीक है। तो मेरे पास क्या आएगा, 3 1 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या जाएगा 4, ठीक है। तो मेरे पास जो सम ऑफ ऑड फैक्टर्स आया वो मेरे पास 4 आया, ठीक है। अब हम निकालेंगे सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ऐसे ही सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ठीक है, इवन फैक्टर्स। देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास कैलकुलेशन छोटी होगी हम उसको पहले निकालेंगे, और जो टोटल टोटल सम मेरे पास आया था उसमें से मैं माइनस कर दूंगी, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सम ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स लिख सकते हैं हम, ठीक है, माइनस सम ऑफ ओड फैक्टर्स, ओके। हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, देखिए तो मेरे पास ये क्या जाएगा, सम ऑफ सम ऑफ टोटल फैक्टर्स कितना था, 2 5 2 था, और माइनस 4 ये भी हम कर सकते हैं, तो ये मेरे पास क्या जाएगा 2 4 8, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। देखिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, बट अगर हम ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो देखिए कैसे करेंगे, सम ऑफ इवन फैक्टर्स अगर हम निकालते हैं, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, ट्रेडिशनल करेंगे तो जैसा कि मेरे पास था 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है, ये था मेरे पास 96 का फैक्टराइजेशन। अब देखिए क्या करना है मुझे, अब देखिए सम ऑफ, अगर मैं इवन नंबर का फैक्टर निकालूंगी इवन नंबर का, ठीक है। तो देखिए अगर मैं किसी की भी मल्टीप्लाई इवन नंबर से करती हूँ तो वो भी इवन बन जाता है, बट मेरे पास अगर मैं 2 की पावर देखिए 0 से लूंगी तब ये तो मेरे पास 1 बन जाएगा, तो ये तो ओड होगा, तो हम 2 की पावर छोड़ेंगे 0, ठीक है। आगे हम कैलकुलेशन करेंगे, कहां से करेंगे हम, 2 की पावर 1 से, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5, ठीक है, इनटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। क्योंकि देखिए 3 की पावर 0 1 आएगा, बट अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई 2 की पावर 1 से करूंगी तो ये भी क्या हो जाएगा 2, इट मीन क्या हो जाएगा, ये भी इवन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो बस हम 2 की पावर 0 नहीं लेंगे, बाकी सब हम काउंट करेंगे इसमें, ठीक है। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। यहां से मेरे पास आएगा 2 4 8 16 32, ठीक है, इनटू ये मेरे पास आ जाएगा 314 4 आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से मेरे पास कितने आ जाएंगे, ये यहाँ से मेरे पास ये आ जाएगा, इसको मैं कैलकुलेट जब करूंगी तो ये मेरे पास 62 आएगा इंटू 4, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 248। देखिए जब हमने अभी कैलकुलेट करा था तभी मेरा आंसर ये था, अब भी यही आया है। तो आपकी चॉइस है, आप जैसे भी करना चाहें, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हैं इसको, जैसे आपको इजी लगे वैसे आप करेंगे, ठीक है। अब देखिए एक मैं आपको और एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। देखिए मेरे पास कोई नंबर है 25, ठीक है, ये कोई नंबर है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स मुझे काउंट करने हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा इसका, अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मेरे पास क्या आएंगे इसके प्राइम फैक्टर, 5 की पावर 2, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालती हूँ तो क्या जाएगा मेरे पास 2 प्लस 1 आएगा यानी कि 3, ठीक है। तो देखिए इसके रिगार्डिंग आप एक नोट पॉइंट लिखेंगे, नोट पॉइंट हो जाएगा मेरे पास क्या, देखिए क्या हो जाएगा, ईच परफेक्ट स्क्वायर, ईच perfect square number has odd number of factors, ठीक है, odd number of factors। देखिए इसमें हम एक नोट पॉइंट और लिखेंगे इसी के रिगार्डिंग, देखिए क्या है मेरे पास, ये लिखेंगे स्क्वायर, अभी मैं आपको बताऊंगी कैसे हुआ, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर, स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर हैज एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स,
ठीक है, कैसे आप देख सकते हैं, देखिए मैंने आपको लिखा है ईच परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ मैं लिख देती हूँ 36, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी है, ठीक है, 49 है, ये तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने बताया किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैं बता रही हूँ कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वो हमेशा ओड होंगे, ठीक है। जैसे हम और भी निकाल के देखेंगे, अभी इसको हम क्लैरिफाई करेंगे। बट अगर हम देख पाएंगे कि स्क्वायर ऑफ एनी प्राइम नंबर मैंने आपको पढ़ाया जैसे 3, 5, 2, 3, 5, 7 ऐसे करके, ठीक है। तो जो प्राइम नंबर के फैक्टर हम करेंगे, ठीक है, तो उसमें नंबर ऑफ फैक्टर कितने आएंगे, एग्जैक्टली 3 आएंगे, ठीक है। अगर कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो उसके हमारे पास एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स आएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे हम देख भी सकते हैं 25 क्या है हमारे पास प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो इसके 3 प्राइम जो आएंगे फैक्टर्स वो 3 आएंगे, ठीक है। तो ये आप नोट पॉइंट में लिखेंगे। तो ये आपको सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलेंगे, देखिए ये क्या है, ये आपका होमवर्क है, ये आप होमवर्क के रूप में करेंगे और इनका जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे चलेंगे। देखिए ये भी आपका होमवर्क है, इनका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। देखिए नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे। देखिए और हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। देखिए इसका मैं आपको बताऊंगी शॉर्टकट में। देखिए मेरे पास कोई नंबर है n, ठीक है, इसके हम प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, क्या फॉर्मूला है हमारे पास फॉर्मूला है n और इसकी पावर, जो कोई नंबर है n, इसकी पावर में हम करेंगे नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। देखिए मेरे पास फॉर्मूला है, आप इसको देखेंगे एक बार। अब देखिए इसी में मैं एग्जांपल लूंगी, एक एग्जांपल हम लोग लेंगे। कोई नंबर है मेरे पास n, इसको मैंने क्या लिया, मेरे पास कोई नंबर है n 36, ठीक है। अब मैं सबसे पहले क्या करूंगी, प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 की पावर 2 होगा मेरे पास एंड 3 की पावर भी 2 होगा, ठीक है। इसके लिए हम नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट करेंगे, जो मैंने आपको बताया आपको आ गए होंगे। तो मेरे पास कितने हो जाएंगे, 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब हम शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, प्लस प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। तो देखिए मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर कितना हो जाएगा, ऑफ फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, एन मेरे पास कोई नंबर था मतलब 36, और जो मैंने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाले कितने, 9 और इसके अपॉन 2, ठीक है। तो ये मेरे पास देखिए आंसर होगा। आई होप कि ये भी आपको समझ आया होगा। इसी में देखिए आपको मैं कुछ क्वेश्चन दूंगी, आपको क्या करना है, 25, दूसरा क्वेश्चन है आपका 5, 76, 3 क्वेश्चन है आपका 100 एंड 4 क्वेश्चन है आपका 96, ठीक है। इन सब के आपको क्या निकालने हैं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। आपको बताना है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, ये आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में मुझे करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम। अब देखिए ऐसे भी एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे मेरे पास नंबर में 96 एक एग्जांपल रहेगा, ठीक है। इसमें मुझे पूछा है नंबर ऑफ फैक्टर्स which are multiple of 12, ठीक है। इसमें समझेंगे हिंदी में, तो मेरे पास 96 एक नंबर है, उसके मुझे कौन से फैक्टर बताने हैं, उसमें बताने हैं जो मेरे पास 12 के मल्टीपल होंगे वे फैक्टर्स मुझे बताने हैं, ठीक है। तो इसमें भी सेम हम करेंगे प्रोसेस, प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे हम 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1, ठीक है। बट देखिए इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें बताना है वो वाले फैक्टर्स जो 12 के मल्टीपल है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 12 इसमें से निकाल लेंगे। 12 मेरे पास क्या बनेगा, 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। तो ये मैंने बाहर निकाल लिया। उसके बाद देखिए मेरे पास क्या बचता है, यहाँ से कितने बचेंगे, 2 की पावर 3 बचेंगे मेरे पास, ठीक है। बस यही बचेगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये तो मेरे पास क्या बन गया, देखिए ये बन गया 12, ठीक है। तो जो आएंगे अब अलग वो इसी के मल्टीपल सारे आएंगे मेरे पास। 2 की पावर 3 है तो मेरे पास नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है, कितने आएंगे, देखिए 3 + 1 मतलब 4। तो ये मेरा आंसर होगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आएगा। देखिए इसमें हमें किसी का मल्टीपल भी पूछा जा सकता है, 3 का मल्टीपल, 2 का मल्टीपल। देखिए आप इसी क्वेश्चन में मुझे बताएंगे, सेम क्वेश्चन में 96 ही कोई मेरे पास नंबर है, उसमें मुझे आप बताएंगे 6 के
मल्टीपल, ठीक है, कितने ऐसे फैक्टर्स होंगे जो 6 के मल्टीपल होंगे, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे और मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ इसमें। जैसे मैं आपको दूंगी 250 मैंने दिया 250 और इसमें आपको बताना है कितने फैक्टर्स ऐसे होंगे, ठीक है, फैक्टर्स जो 5 के मल्टीपल होंगे, ठीक है, 5 के मल्टीपल होंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन आप करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। देन एक क्वेश्चन आपको और करना है, 100 है, इसमें आपको बताना है 25 के मल्टीपल, ठीक है, तो कितने फैक्टर्स ऐसे हैं जो 25 के मल्टीपल होंगे, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। प्लीज आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।